अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर। सुबह सुबह मरियम ना आ गई थी किचन में, मतलब लाइक 6 मतलब इस तरह करके ना कुछ इस तरह के टाइम पे आ गई थी, 6:15 किचन में। और ये अपने लिए बना रही थी जब फ्राइज़ वगैरह, उसने बर्गर वगैरह बना के जो है रखा है कि ये अपने कॉलेज लेके जाएगी और जो है अंडे जो है भी खाएगी। तो यहाँ पे उसको खा रही थी। मैंने बोला था मैं ही बना दी थी, तो फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए टैंक बनाया था जो कि मुझे चाहिए था, मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने पिया था। और मैं दिन में 1-2 दफ़ा पी लेती हूँ। खैर यहाँ पर अब मरीम नाश्ता करी, जिसके बाद फिर मरीम जो है जाने लगी, तो वो अपनी तैयारी कर रही थी। उसने बाल नहीं बनाए हुए थे। और यहाँ पर ना क्या कहते हैं, आज जो है मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, उसका उसने खुद बनाया था। मैंने बोला था कि मैं बना देती, लेकिन उसने कहा नहीं मैं बनाती है। फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे फ्राइज़ बनाए थे थोड़े से। मेरा दिल कर रहा था कुछ खाने का चटपटा सा, तो मैंने सही इसके अंदर चाट मसाला डाल के खाया था। थोड़ा सा ही बनाए थे, 2-3 आलू के। खैर यहाँ पर मैंने जो है फिर यहाँ पर मैं मौसम देख रही थी, बड़ा अच्छा मौसम हुआ था यार। बारिश के बाद ना बहुत अच्छा मौसम हुआ होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे 7 बजे तक का मौसम अच्छा लगता है, उसके बाद का मौसम बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके टाइम बाद जो है वो धूप निकल आती है। और यहाँ पे मैं आई तो मैं हेयर स्टाइलिस्ट का अभी तक नहीं ख़त्म हुआ था। तो माशाल्लाह पहले इसके बालों को बहुत नज़र लगती है, मतलब नज़र इन द सेंस के बाल बहुत गिर जाते हैं। खैर भाई यहाँ पर मरियम चली गई थी, और जब मरियम से चली जाती है ना तो फिर सुकून हो जाता है कि यार चलो अब गई फाइनली। तो हाँ देखिए धूप निकलनी शुरू हो गई है। तो मतलब उस तरह से जब बहुत धूप निकलती है ना, अभी तो धूप इतनी ज़्यादा नहीं निकली। खैर यहाँ पे मेरे फ्राइज़ ही बन गए थे, तो मैंने निकाल के इनके ऊपर अच्छा खासा चाट मसाला डाला है। और क्या कहते हैं, फिर मैं इसको बस खाऊंगी। और यहाँ पर फिर मैं लेटी थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। मैंने बोला चलो मैं नहा लेती हूँ, क्या पता उससे मैं फ़्रेश हो जाऊँ या फिर उससे कुछ तबीयत बेहतर हो जाए। फिर मैं नहाने चली गई, नहा के मैं वापस आई, फिर मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। उससे मुझे ये हुआ कि मुझे नींद आ गई, क्योंकि मुझे जो नींद नहीं आया। उसके बाद मैं उठी, शाम का ब्लॉग है, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। पूरा दिन मेरी तबीयत ख़राब रही बहुत ज़्यादा, तो पूरा दिन मैं बेड पे थी। दलिया मैंने थोड़ा सा गर्म करके खाया था। उसके बाद ये रात को बारिश हो गई थी, और कुछ समझ नहीं आता यार। आजकल मेरी तबीयत बहुत डाउन चल रही है, मुझे नहीं आइडिया कि तबीयत मेरी क्यों इतनी डाउन चल रही है, और ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों की तरफ बारिश हुई है या नहीं हुई। इन बारिशों की वजह से, इस बारिश की वजह से ना तो बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। खैर अल्लाह पाक बस रहमत बनाए बारिशों को भी, और जहमत ना बनाए। पापा लोग चाचा लोगों की तरफ गए हुए थे, तो ये वापसी पर ना अखरोट लेके आए थे। कच्चे अखरोट हैं या आधे कच्चे आधे पके अखरोट टाइप से। ये बनाना लेके आए थे, एप्पल लेके आए थे, मतलब कुछ ना कुछ ले आते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट डे संडे था, तो संडे को जो है सैटरडे संडे 2 दिन का व्लॉग है। तो सैटरडे को मैंने इतना रिकॉर्ड किया। उसके बाद संडे को मैंने जो है मशीन लगा ली थी। बारिश का इम्कान तो था, लेकिन मैंने बोला मुझे मरियम का यूनिफॉर्म भी धोना है, और उसके बाद फिर कपड़े बहुत जमा हो गए थे। फिर मैंने जी बेडशीट चेंज की। बेडशीट चेंज करने के बाद मैंने यहाँ पर टैंक पिया था। तो टैंक जो है ये वीडियो पहले आ गई, और उसके बाद जो है ये हो गया। खैर मैंने बेडशीट चेंज की। यही होता है यार मुझसे, मैं चूँकि बच्चा कोई नहीं है घर में, तो उस तरह से कोई गंदी बेडशीट होती नहीं है। और उस तरह क्या ना, फिर मैं यहाँ पर 2 लोड्स हो जाए तो मैं ले आती हूँ। और क्या कहते हैं, इतनी कोई गंदी धूप थी ना, आँख नहीं खुल रही थी। और थोड़ी देर बाद आओ तो बिल्कुल सही मौसम, मतलब इतना अजीब हो रही थी। पहले धूप, फिर एकदम से क्लाउडी टाइप वेदर हो जाता था। और मुझे तो डर लग रहा था कि यार बारिश ही ना हो जाए, क्योंकि सुबह तक तो बारिश होती ही रही है, और तकरीबन 8 बजे तक तो बारिश होती रही है। उसके बाद मैंने जो है कोई 12 बजे मशीन लगाई थी, तो उसकी वजह से। और यहाँ पर फिर ये मम्मा जो है वो भाई के लिए बना रही थी मानी। और मुझे बहुत मैं खाती हूँ ना, मीठी मानी खाती हूँ, मैं बहुत रेयर खाती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने आकर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, और भाई जो है वो आके अपनी मानियाँ ले जाएंगे। और उसके बाद फिर मेरा दिल कर गया था कुछ खाने का, मतलब लाइक अंडा खाने का। अंडे को ऐसे ना, इसको हाफ़ फ्राई नहीं फुल फ्राई करके 2 ब्रेड के स्लाइसेस के साथ मुझे खाना था। और ये ब्रेड भी जो थी वो मीठी वाली थी, मुझे पसंद है मीठी वाली ब्रेड, तो मैंने वो लिया। और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें, और थोड़ा सा ऑरिगानो अंडे के ऊपर। तो यहाँ पर बस मैं ले आई थी कमरे में, मैं खाती हूँ, और साथ साथ मेरी मशीन भी लगी हुई है, और साथ साथ ये सारे काम भी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, मैंने वो वॉश किए। पूरा किचन नीट एंड क्लीन है। मुझे सुकून आता है जब हमारा किचन नीट एंड क्लीन होता है। तो खैर इसके बाद यहाँ पे कपड़े डालने के लिए आई थी ना, तो कपड़े जो है ये जब मैंने वैसे ना कि काफ़ी लोड्स ले आती हूँ ना, तब मैं डालती हूँ। फिर अब यहाँ मैंने काफ़ी कपड़े इस तरह करके डाले हैं कि जल्दी जल्दी से सूख जाए। और धूप थी ना, तो उससे सूख भी रहे थे काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर मेरे बस असर की नमाज से थोड़ी देर पहले ही जो है मेरी
जो है वो मशीन ख़त्म हुई थी, तो मैंने मशीन साफ़ वगैरह की। अब ये खुद सूख जाएगी और फिर उसके बाद हम ढक देंगे। और यहाँ पे मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। मैंने बोला नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, फिर जाके मैं ये लेटी थी। मैंने कुछ उसके बाद नहीं खाया था ना, अंडों के बाद जो ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने ये 2 केले ले लिए थे। 2 केले लिए फिर मैंने खाया। और ये जो है ना, ये क्लिप्स रात के हैं, तो ये जो है कपड़े जो है ऑलमोस्ट सूख गए थे। तो मैंने बोला जो सूखे नहीं हैं उनको मैं टेरेस पर डाल लेती हूँ, और जो सूख गए उनको मैं नीचे ले जाती हूँ, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है। अगेन वही बात है, बारिश का कोई पता नहीं होता। उसके बाद फिर ये जो है ना, ये क्लिप जो है मैंने ऐड की थी। मैंने जब जहाँ गई थी वहाँ से आने के बाद मैंने मरीम के कपड़े प्रेस करने थे, मैंने वो क्लिप इसी ब्लॉग में ऐड कर दी। और बस यहाँ पे मरीम के कपड़े प्रेस कर रही थी। वही है होता है कि बस ये बंदा जल्दी से काम सारे मुका ले, क्योंकि ये काम फिर मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से काम मुकाते हैं, मरीम के कपड़े प्रेस करते हैं। और मुझे बताइएगा आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर जी मरीम के कपड़े भी प्रेस हो गए, तो बस अब चलते हैं। तो अब आप देखेंगे अब आप नेक्स्ट ब्लॉग में कि हम लोगों ने कहाँ गए थे। तो ये है जी मेरी जो भाभी हैं, चाचा की बहू हैं, मतलब बेसिकली जो अवैस भाई हैं, उनकी वाइफ का बर्थडे था। तो हमने बोला चलो हम एक केक अपनी तरफ से लेके जाते हैं। तो हमने ये केक मंगवाया था मरियम और मैंने, और यहाँ पर ये लिखवाया था हैप्पी बर्थडे इरम आपी। तो बस ये लेके चलते हैं। अभी हम जाएंगे चाचलों की तरफ। तो बस इसी के साथ अपने ब्लॉग को भी करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू।